बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज शनिवार नहीं है, सोमवार है और आज ईद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यकीनन यकीनन कनॉट प्लेस में जो फिजा है, जो माहौल है, उसमें बिल्कुल एकदम लग रहा है कि रचे बसे लोग, जो यहाँ तमाम सारे लोग यहाँ पे नुमाया हो रहे हैं, दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और वो तमाम सारे लोग जो जगह जगह से आज यहाँ पे आए हैं, उन सबको भी यकीनन मुझे मालूम है कि हिंदुओं का ये नववर्ष है चैत्र की। कल प्रतिपदा थी, आज द्वितीया है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आदर के साथ कहता हूं कि भारत माता की जी। अब तसल्ली पड़ी मुझे इतनी देर बाद, अब मैं शो कर पाऊंगा यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है। यहाँ जो अभिनंदन करता हूँ, जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, जो पहली बार शो में आए हैं, उन सबका बहुत 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 आदर। कहाँ से आना हुआ आपका? गोरखपुर से जी। परिवार के साथ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आए हैं शो में नहीं, आपका पहले भी हमने देखा। अच्छा, शो देखा है, यहाँ पे शरीक हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या नाम है इनका? मायरा। हाँ मायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए, आम आदमी पार्टी भी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली, ईद मुबारक हो बहुत बहुत। कैसे हैं? खैरियत से है ना? बहुत अच्छा। थोड़ी देर रुकिए, मेरा भी मन बना रहेगा, आपको देख देख के अच्छा लगेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं मेहमानों से आपका तारुफ, आपका परिचय कराता हूं। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ देर बाद डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इस्माइल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद आप सभी को बहुत बहुत, आपसे अलग क्या कहना, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले बातचीत करें आपसे या पहले मुद्दे पे आ जाएं? मैं सोचता हूँ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, है ना? हाँ हाँ, तो आपका भी मन लग जाएगा। कहाँ से आना हुआ? मैं खोड़ा से आया हूँ। खोड़ा से, गाजियाबाद से। क्या नाम है? हरे राम कुमार। हरे राम कुमार, वाह क्या बात है। तो हरे राम जी, आज इधर कैसे आना हुआ? वैसे घूमते घूमते आ गए। घूमते घूमते आ गए, बहुत अच्छा। और आप जनाब कहाँ से आए? मैं लखनऊ से। लखनऊ के बाशिंदे हैं। क्या नाम है साहब? इमरान नाम। इमरान भाई। इमरान भाई, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं? लखनऊ में। लखनऊ में रहते हैं। बहुत कुछ मुझे क्यों लग रहे हैं इतना? नहीं ठीक। ठीक है ना? हाँ, मैं अब तो मुझे मतलब, हाँ, ईद का मतलब ये चेहरे पे बिल्कुल ऐसा ही चेहरा दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? जोया कुरैशी। जोया। जोया, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तमाम खुशियों से आपके घर परिवार को नवाजे। आमीन कहा जाता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना है जोया? ईद मुबारक हो मेरी तरफ से सबको। हाँ, ईद मुबारक हो आप सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो वो तमाम नन्हे मुन्ने यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलते रहें, खिलाते रहें जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। कहाँ से आना हुआ अब्दुल? बिहार से। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। सब ठीक तो है? तो उनीदे कैसे लग रहे हो तुम? तो सोए नहीं? क्यों सोए क्यों नहीं? ईद है ना, ये रात में चांद रात था। अच्छा अच्छा, हाँ, ईद थी तो आंखों में गुजर गई रात। आए हाय, मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूँ तो समझता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो बस थोड़ी सा ये लगा कि उनीदा क्यों लग रहा है ये। हाँ, तो सब ठीक तो है ना, खैरियत तो है ना, बस इसलिए पूछा। नहीं भाई को शर्मिंदा कैसे करेंगे, ईद का मौका है, गले लगेंगे, गले मिलेंगे। बात दरअसल ये थी कि वैसे तो बहुत तमाम सारी बात है, लखनऊ से भी निकली, अखिलेश जी ने भी कहा, उधर ममता बनर्जी ने भी कुछ कहा, और इधर एक खबर और है जो कल और परसों में पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और वो वक्फ बोर्ड के बिहाफ पर होगी, उस पर भी बात आएगी। लेकिन एक बात और कही, वो जम्मू कश्मीर से आई, और वो महबूबा मुफ्ती ने कही। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसे देखकर दिल दुखता है। यकीनन मैं एक फोटो देख रहा था, रमजान का महीना था, यही उस पाक मुकद्दस महीने में छोटे छोटे बच्चे हाथ में डब्बा और टिफिन लिए हुए
इंतजार कर रहे थे राशन का। दिल दुखता है, यकीनन दुखता है। जिसके दिल में जो इंसानियत है, जो भी देखेगा उसका दिल तो जरूर दुखेगा, दुखता है। नहीं होना चाहिए युद्ध, जहां भी होता है, जैसे भी जिन परिस्थितियों से शुरू हुआ वो भी नहीं होना चाहिए। किन कारणों से हुआ, किन वजहों से हुआ, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी लाइन थी महबूबा मुफ्ती की, वो जरा महबूबा मुफ्ती की बात मुझे नहीं, फिलिस्तीन की बात सही है। उन्होंने जो कहा कि जो हुआ, जो देखा, उससे दिल दुखता है। बैठ जाइए हुजूर, बैठ जाइए। मैंने कहा यकीनन फिलिस्तीन की घटना ऐसी है जिससे दिल दुखता है। उन्होंने दूसरी कहा हमारे मुल्क में भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। बस यहीं पे बात खटकती है, कहां हो रहे हैं ये पता चलना चाहिए। हमारे देश के मुसलमानों के लिए भी दिल दुखता है, पता होना चाहिए। जनाब आली हुजूर, पता चलना चाहिए क्यों कही ये बात। और उन्हीं की एमपी हैं पीडीपी की, कहा भारत में 2014 के बाद से हमारे हक को छीना जा रहा है। यह बात नागवार है, यह बर्दाश्त के बाहर है, और यह बात पूछने के जरूर लायक बनती है कि आखिर हक और दिल क्यों दुखता है। एक बात है। दूसरा हिस्सा मैंने कहा वक्फ की है, तीसरा हिस्सा ममता बनर्जी ने कुछ कहा है, चौथा अखिलेश जी ने कहा है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी को देता हूं, वहां से बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। जी जनाब। सबसे पहले तो आज चैत्र रामनवमी का दूसरा दिन है। मैं सबको रामनवमी की बधाई देता हूं और पूरे मुल्क को आपके माध्यम से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। पहली चीज़ मैं आपको बात करने से पहले बताना चाहूँगा कि अभी आपने कहा है कि दिल दुखता है, चाहे किसी के लिए भी हो दिल दुखता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, अगर उसके साथ गलत होता है तो दिल दुखता है। मैं इसी पर आपसे बात करना चाहूँगा। आज उत्तर प्रदेश में है क्या, केवल एक चीज पे राजनीति चल रही है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। मुसलमान कौन है? मुसलमान कहाँ से आए हैं? कहते हैं बार बार मुगल 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 कहते हैं। मुगल कौन थे? वो आताताई आक्रमणकारी लुटेरे जो तैमूर लंग और चंगेज खां थे, जो लूट करके चले गए। यहाँ के मुसलमान यहीं के मिट्टी में दफन हो गए। जो मुसलमान ये थे, उन्हें हिंदुस्तान से प्रेम था, वह यहीं की मिट्टी में दफन हो गए और यहीं के यहीं रह गए। जितना आपको हिंदुस्तान से प्यार है उतना ही मुसलमान को हो। चाहे अब्दुल कलाम का नाम ले लीजिए, अब्दुल गफ्फार खां का नाम ले लीजिए, अशफाकुल्लाह का नाम ले लीजिए, मुसलमान ने उतना ही किया है जितना हमने किया, हमारे कंधे से कंधा मिला करके किया है। एक मिनट, तकरीर जिस दिन होगी मैं बुलाऊंगा तो हम पूरी तकरीर सुनेंगे। हमने सवाल पूछा है और मुद्दे पे लौटो। मुद्दे पे आओ। हाँ, कष्ट कब होता है? जब गृह मंत्री खड़े होकर के मंच से कहते हैं इससे पहले अरे धीरे बोलो ना, कैसे तुम तेज होनी चाहिए। नहीं तुम तो एकदम तकरीर देने लगते हो। नहीं, तकरीर आपको लगती होगी, लेकिन हमें यह दिल की आवाज लगती है। कष्ट होता है तब बोलता है दिल। माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने कहा इससे पहले यह सरकार किसकी थी? निजामों की सरकार थी, निजाम थे। निजाम का मतलब उनका क्या था? उनका सिर्फ एक मतलब था कि नस्मुद्दीन, आजम खां, मुख्तार अंसारी, चुनिंदा 3-4 नाम लिया। तो क्या यह निजाम या चाहे अपराधी केवल मुसलमान ही थे? विकास दुबे का नाम क्या? समाजवादी पार्टी के हैं और लखनऊ से आते हैं, और मैंने ये कहा कि बस तकरीर ना करना, और तकरीर के लिए मैं अलग से एक समय दूंगा। मैं अरे पूरी बात मैं छोटा छोटा रखूंगा और सबको मौका बराबर। नहीं मैं आपको 1.5 घंटा दूंगा अलग से। प्रतीक भैया, सबसे पहले भारतीय हिंदू नव वर्ष की और नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज ईद भी है, तो माता रानी की कृपा हमारे मुस्लिम भाई बहनों पे बनी रहे, मैं यही मानता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इनको अगर अब्दुल कलाम याद दिलाए, मुसलमानों से नफरत क्यों है, सारी कहानियां इन्होंने गढ़ दी। जनाब, हम सीना ठोक के कहते आए हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे मुस्लिम भाई तो सर झुका के नमन करेंगे, लेकिन कसाब बन के घूमोगे तो फांसी पे लटकाएंगे। इन नीतियों पे चलते हैं। मुस्लिम है तो दोष माफ कर दो, इन नीतियों पे नहीं चलते। तुष्टीकरण करके सत्य को पीछे रखना यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा इस देश में। पहली बात तो यह है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं सर, आज ईद का मौका है। अरे किसको नफरत है मुसलमानों से? किसी को नफरत नहीं है।
सौगातें मोदी हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा देता है तब फड़फड़ाने लगता कलेजा अखिलेश यादव का होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इन मासूम मुस्लिमों को जो हम बेवकूफी बना के गुमराह करके बनाए हुए थे, अब उनका गुमराहपन टूट गया तो हम राजनीति रोटी कहां सेकेंगे भैया। जब ये सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं तो हम राजनीति रोटी कहां सेकेंगे भैया। कहने का विषय यह है 2014 से पहले की बात कही कि छीना जा रहा है, जी नहीं, 2014 के बाद जिसका हक है उसे दिया जा रहा है और जो गलत था उसे सही किया जा रहा है। ये है बीजेपी और इन्होंने 2014 से पहले का INDIA के ब्लॉक के लोगों ने जिक्र किया, इन्होंने 2014 के बाद। रोहित पांडे जी आ रहे हैं, आपसे तो पूरी तकरीर लेंगे हम जी। कांग्रेस, देखिए बीजेपी वालों को तो बड़ा अच्छा लगता है जब इनकी बातें सुन करके और इनमें जो गुस्सा दिखता है, लगता है कि डर भी लगने लगा अब। नहीं डरने कोई बात नहीं, अरे काहे के डर काहे। आज बीजेपी वाले सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो हिंदुओं को डराते हैं। बीजेपी वाले हिंदू मुसलमानों से हिंदुओं को डराते ये काम है। बीजेपी वालों से खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि ये बीजेपी जो पार्टी है ये धार्मिक संगठन है क्या? अगर धार्मिक संगठन है तो अपने धर्म का प्रचार करिए और खुल के करिए, हिंदुत्व को बढ़ाइए, एक ही काम करना है आपको। लेकिन देखिए ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है और ईसाई का भी है। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा कहां चला गया? सभी को मिलकर रहना है। अगर देखिए बीजेपी वालों में इंसानियत नहीं रह गई, वो इंसान नहीं है, इंसानियत खत्म हो चुकी है उनमें। अगर इंसान होते ना तो मुसलमानों को तंग नहीं करते, उनके घर नहीं गिराते, उनके मस्जिद नहीं गिराते। सुनिए अब ये वक्त आ गया है कि मस्जिदों में पुताई करनी होती है तो कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है कि मेरी मस्जिद को, मेरे धर्म को जहां पे हम अब इबादत करते हैं पुताई करवानी है साहब, मुझे इजाजत दीजिए। ये हाल हो रखा है। कांग्रेस, ये हिस्सा कांग्रेस का था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बात बोलेंगे, जो सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि आम जनता के बीच में है, उसको मैं पलट के सवाल आपसे पूछ सकता हूं कि यू हैव टू प्रूव कि कौन सा घर गिराया गया, किसका घर गिराया गया और कहां घर गिराया गया। ये हाँ मैं रुकिए लेकिन एक बात जरूर है, आप क्योंकि आप क्यों एडवोकेट हैं, सुनिए भाई, आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं मेरे शो को? आप बैठिए ना, मैं बराए मेहरबानी बैठिए। आपको जब मैं बुलाऊंगा तो आपको दावत दूंगा और जब मैं दावत दूंगा तो आप बोलिएगा, है ना? हाँ चुपचाप बैठो। तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन अवैध है तो वो अवैध है, आप लॉ हमसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं जी। प्रतीक भैया एक बात तो जनता को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं मुस्लिमों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, अगर कोई मुस्लिम अतीक अहमद जैसा खूंखार माफिया होगा तो घर गिराएंगे, अगर कोई विकास दुबे जैसा माफिया होगा तो घर गिराएंगे। आप दुबे और खान और मोहम्मद चुनते होंगे, हम गुनहगारों को गुनाह की नजरों से देखते हैं। क्या बात करते हो? ये वही उत्तर प्रदेश है जहां विकास दुबे का भी घर गिरता है और अतीक अहमद का भी घर गिरता है। मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बराबर से आऊंगा। इनसे पूछे, हाँ ये तो वहां से आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जी। जनाब, ये कहते हैं घर गिराए जा रहे हैं। ऐसा है जी, इन्हें तो ये भी मालूम नहीं है अभी कि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा के अंदर आशीर्वाद दिया था PM मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए। पूछिए इनसे, दिया था या नहीं? बताइए, आप सभी बता दीजिए, दिए थे या नहीं? तो फिर ये क्या बोलते हैं? ये नहीं तो बोलना है बस, प्रैक्टिकली मालूम नहीं किसका घर गिरा है। मैं भी मुसलमान हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। अगर मैं गलत बनाऊंगा, सरकारी जमीन पर कब्जा करूंगा तो गिरेगा और गिरना चाहिए। जब मैं अपनी 1 इंच भी जमीन सरकार को नहीं दे सकता तो मुझे क्या अधिकार है कि मैं सरकार की जमीन पर कब्जा करूं? और जब डेवलपमेंट होता है तो छोटी मोटी चीजें हटाई जाती हैं, उनका मुआवजा भी दिया जाता है अगर वे उनकी हैं तो। राइट। कांग्रेस, मैं आया आम आदमी पार्टी आ रहा हूं। देखिए बहुत अच्छी बात बोली कि गिराया जाएगा। ये जो बुलडोजर चलता है
बुलडोजर अपनी तानाशाही और हिटलर शाही करके आप नहीं चला सकते। सरकार का काम है कि कानूनी तरीके से कोई भी अगर अनऑथराइज जगह है, कोई अवैध अगर कोई अतिक्रमण करता सुप्रीम है, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मसला है, सुप्रीम कोर्ट में मसला आया था ना। हाँ, मसला आया था। जस्टिस वीआर गवाई ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, इसी बुलडोजर पे दिया है, और उन्होंने कहा है कि आप किसी को भी कोई भी चीज अगर अनऑथराइज भी बनाए, आप अपनी मनमर्जी से नहीं गिराएंगे। जब तक आप नोटिस नहीं देंगे, जब तक उसकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक आप नहीं गिराएंगे। जजमेंट है, ये कोर्टेड जजमेंट है, और तब से वही नजीरे लेकर के हम दिखाते हैं सरकारों को, लेकिन वो नहीं मानते हैं और तोड़ फोड़ मचाते हैं। और बुलडोजर का इस्तेमाल जो गलत तरीके से किया जा रहा है, योगी जी कर रहे हैं, वो क्यों अपना डंका पीट रहे हैं? खाली वो हिंदू धर्म के फेवर में नहीं रहते, वो हिंदू के वोटरों के फेवर में रहते हैं। और यही पलट के सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि जब मैं जब की बात नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूं, जब वो अवैध कब्जे हो रहे थे इलाहाबाद में, वो औरत बार बार दरवाजे पे नाक रगड़ रही थी बार बार कि मुझे हक दे दो, मेरा न्याय दे दो, मुझे ये मेरा घर है जिस पे कब्जा कर लिया है। तब आप कहां थे? कब्जे अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से कोई कब्जा कर रहा है, तो देखिए कानून भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सरकार जिम्मेदार होती है हमेशा। सरकार आज पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, कहां कब्जा नहीं है। आप सिर्फ एक समुदाय को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ इस्लाम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? राइट। बहस अब बिल्कुल ठीक है। कानून ये कह रहा है कि कांटा पैर में आपके है, तो कांटे को निकालने के लिए आप सुई और कांटा इस्तेमाल करें, यानी उसी तरह का दुख दें या उसी तरह का कष्ट दें जो कि एक बार पहले कोई अपराधी दे रहा था। ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कानून की दृष्टि में। ये ठीक है, ये तर्क आपका सही है, मैंने मान लिया जी। ये पानी की बोतल में मैं कहूंगा कि ये कम से कम अपना चेहरा देख लें और इतिहास याद कर ले। आज कह रहे हैं कि जबरन घर गिरा दिए। अरे जो सरकार की लोकतंत्र को गिरा दिया आपातकाल लगाकर, और जो जबरन घर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको भी पता होना चाहिए कि जब कोई एनडीएमसी के तरह जब कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बुलडोजर लेके जाता है, तो बाकायदा लीगल नोटिस के तहत जाता है। आपके तरह घर बैठ के डिसाइड नहीं हो जाता कि सरकार जा रही है तो देश में आपातकाल लगा दो, नसबंदी लगा दो, युवाओं का भविष्य को काला कर दो, देश को कलंकित कर दो, केवल गांधी परिवार राज करेगा। इन नीतियों वाले को शर्म आनी चाहिए, पानी लेना चाहिए चुल्लू भर। दूसरी बात, मैं आता हूं, वन बाय वन दूंगा जी। इन्होंने लोकतंत्र की बात की, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। लोकतंत्र तो हमने भी देखा, एक सीट पर जाके अपनी पूरी सरकार बना ली है। लोकतंत्र की बात करते शर्म नहीं आती है? पहली चीज ये बात कर रहे हैं कि धर्म और राजनीति की जो आज हमारा मुद्दा है, धर्म और राजनीति की बात है। आज धर्म का क्या हाल है? एक हमारे मथुरा के नेताजी थे, उन्होंने कहा प्रभु मेरे रात में सपने में आए, उन्होंने कहा फला आदमी फला जगह से चुनाव लड़ ले, वो जीत जाएगा। आज यही स्थिति है, रुकिएगा, आज यही स्थिति है कि ईश्वर आकर के उनको ये भी बताने का काम कर रहे हैं कि आप यहाँ से लड़िए, यहाँ से जीत जाइए, लेकिन सपनों में युवा के वो रोजगार नहीं आ रहा इनके, कि बताएं कि युवाओं के रोजगार कहाँ। अब क्योंकि डिबेट थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, तो मुझे भी बोलना, ये वही मथुरा है जहां एक रात सपने में एक जने और आए और उन्होंने कहा कब्जा कर लो, तो मथुरा में आसपास सब कब्जा हो गया, कब्जे पे फिर कब्जा हो गया, फिर वहां पे कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस आई। ये वही सपने की बात है जी। जस्टिफाई करना बाद में आऊंगा। आम आदमी पार्टी, स्वागत है आपका, ईद मुबारक हो। प्रतीक जी, आपके सारे व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद सबको मुबारक हो। लेकिन देखिए, राहत इंदौरी साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा है, बड़ा सुंदर कहा है। मरहूम राहत इंदौरी साहब बड़ा शानदार उन्होंने कहा है, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। बेशक, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करिए। लेकिन प्रतीक जी, आज हो क्या रहा है पूरा समझिएगा कि राजनीति और धर्म का जो मुद्दा एक साथ मिक्स हो जाता है। देखिए, हमारे धर्म ने हमको सिखाया कि हमारी जिंदगी आसान कैसे होगी, हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि इस देश में मुसलमानों को सताया जा रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारे धर्म ने हमको सिखाया है कि हमारी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन राजनीति को काम दिया था कि हमारे धर्म के माध्यम से जो रास्ते हमको दिखाए गए हैं, उन सारे लोगों की जिंदगी आसान की जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां करती क्यों नहीं? इसलिए नहीं करती, सारे धर्म के मुद्दों पर बहस क्यों होती है कि युवाओं के रोजगार पे बात ना हो जाए, किसानों की आत्महत्या पे बात ना हो जाए,
जाए, देश की अर्थव्यवस्था में बात ना हो जाए, सारे मुद्दे आते हैं। आप मांगोगे कि देश के युवाओं का रोजगार का क्या हुआ, कहते हैं दुकानदारों को नाम प्लेट लगा दो। अगर कहते हैं किसानों की बात कर लो तो कहते हैं भाई शहर का नाम चेंज कर लो। जब जब मुद्दों की बात करेंगे प्रतीक जी, सारी पार्टियां, किसी का नाम नहीं लूंगा, सारी पार्टियां सारे मुद्दों को घुमाने काम करती हैं। 10-11 साल हो गए, आज 53 युवा रोजाना एनसीआरबी आंकड़े बताते हैं आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगार की वजह से। लेकिन केंद्र की सरकार ने बताइए कब इस पे बहस करी है, कब डिबेट करी है? ये मुद्दों से भाग जाते हैं। हिंदू मुस्लिम करने में 11 साल निकाल दिए, देश को पीछे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन आज मुद्दों से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं पूछना चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात मैं तुम्हें देख के बड़ा अच्छा लगा। तुम हंसने लगे ना तो तुम्हें देख के बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं तुम्हें क्यों इस बात पे हंसी आई, वो बड़ी सीरियसली बात कह रहे थे। और जब वो कह रहे थे बात, तुम हंस रहे थे, मुझे पता नहीं किस बात पे तुम्हें। खैर तुम्हारी बात तुम जानो, मुझे नहीं मतलब। लेकिन हाँ, डॉक्टर बिलाल खान, ईद मुबारक हो डॉक्टर साहब। आइए अब आपका मौका, फिर उसका डिबेट ओपन है, सारे लोग बोल चुके जी। सबसे पहले तो इस मुल्क को, जैसे मेरे भाइयों ने कहा, हमारा नारा भाईचारा मिशन की तरफ से नवरात्रि और ईद उल फित्र की मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। दोनों ही पक्षों को एक बात कहता हूं, यहाँ दलों की बात हो रही है, हाँ पक्षों की बात हो रही है, तो यहाँ दिलों की भी बात होगी सर, होगी। और दिलों की बात इस तरह कैसे होगी कि उनको बताऊंगा मैं। ये जो छद्दम लोग मेरे आजू बाजू खड़े हैं, मैं मोमडन हूं ना, मेरा गुनाह ये है ना कि जो भी काम 2014 के बाद हो रहा है उसे तो मुसलमान की ऐनक से देखा जा रहा है, और जो पहले नहीं जो हुआ उसको ये नहीं देखेंगे साहब। एक बात, कितने घरों को मुसलमानों को गिराया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय समाजवादी पार्टी से भी और आदरणीय कांग्रेस से भी। और एक बात और कहता हूँ, ये ईद का दिन है साहब, हक बात कही जाएगी, और हम लोग हिंदू और मुसलमान इस भारत माता की दो आंखें हैं, ये लोग हमें कमजोर करने पे लगे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी हो या आदरणीय कांग्रेस हो या समाजवादी हो, मैं तो इतना ही कहूंगा, आओ इस मुल्क को बनाओ, और ये मुल्क एकता से बनेगा, भाईचारे से बनेगा, और सबको साथ लेकर बनेगा। इतना मेरा निवेदन है सर। आज तो आप भी डिबेट के मूड में नहीं है, और अच्छी बात है। ईद पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, ईद पे तो सिवैयों का इधर से उधर होना चाहिए। आप सिवैयां लाए हो और हमारी तरफ से सिवैयां उधर, ये होना चाहिए यकीनन। लेकिन आपकी तरफ से तो पूरी तकरीर होगी, मुझे मालूम है। होगी। हाँ, इनकी तरफ से तो तकरीर होगी। इन्होंने कहा मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। मोहब्बत का पैगाम क्या उस वृक्ष के नीचे होगा जहाँ कटोगे और बटोगे का नारा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे, कैराना का नाम लिया, कहा कि कैराना से पलायन शुरू हो गया है, वहां से मुसलमानों के डर से लोग भागने लगे हैं। लेकिन हकीकत क्या थी? कैराना में पलायन क्यों हुआ? रोजगार को लेकर के लोग गाजियाबाद, चाहे नोएडा, चाहे दिल्ली आने लगे थे। इसको इन्होंने पलायन कहा, जिसको हुकुम सिंह उनके भाजपा के नेता थे उसको क्लेरिफाई किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, भाइयों बहनों, कैराना से पलायन करने वाले लोग आज सब्जी का ठेला लगा रहे हैं या सब्जी की दुकान। अरे आपका कहने का मतलब क्या है? रोजगार नहीं, अगर हम सब्जी की दुकान लगा करके अपने रोजगार को नियमित कर रहे हैं, हम अपने रोजगार को कर रहे हैं, तो हम गलत है? इसमें गलत क्या है? ठेला लगाना चाहे सब्जी की दुकान लगाना, अगर हम अपने परिवार को पाल रहे हैं तो वह कौन से गलत काम करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं कर रहे। मैंने मोदी जी से बताए ना इस चीज को, बताए ना। मैं बिल्कुल मोदी जी से ही पूछता हूँ। मोदी जी बताइए, ठेला लगाना कहाँ गलत है, अपना सामान बेचना कहाँ गलत है, पकौड़ा बेचना कहाँ गलत है? अभी बैठो, यहाँ पे आएंगे तुम्हारे पास। हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े भैया बड़े आवेश यही है, चिल्लाते हैं कि पकौड़ा बेचोगे, चिल्लाते हैं, तकरीरें लंबी लंबी। अरे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ ली हमने, एरोनॉटिकल इंजीनियर में पकौड़ा कैसे बेचेंगे हम? और आज सब्जी के ठेले पे हमको तकरीर समझाने आए हैं।
देखिए दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी के भैया से, इनको शायद पता नहीं, बस इनको इतना पता है कि गुमराह कैसे करना है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है साहब जिन्होंने पहली बार रेहड़ी ठेली वाले को पेंशन देने की चिंता की। ये भारतीय जनता पार्टी ही है साहब जिसने विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे मोची भाई लोग हैं उनके जीवन को संवारने का काम किया। आप लोगों ने क्या सिखाया? केवल ये सिखाया अगर आप मुसलमान हो तो हिंदू से बचकर रहना, मुसलमानों को दफन करके रखा, विकास से दूर रखा। अगर मोदी जी कहते हैं कि हम मदरसों को टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़ेंगे तो दिक्कत आपको हो जाती है। इनको इतिहास से पता होना चाहिए। नमाज का शब्द संस्कृत उर्दू के दोहे से निकलकर नमाज से आया है, जिसका अर्थात ईरान में जाके ये नमाज बोलते हैं, और जो कुरान के तहत अब नमाज पढ़ते हैं उसका अर्थ होता है सलादत। लेकिन ये संस्कृत का शब्द ही है जो आज नमाज की ओर आप बढ़ रहे हैं। हर आदमी यहाँ तकरीर के मूड में आया। भाईजान कैसे हैं? ठीक है। वह कुर्ता बहुत उम्दा है भाई। मुझे मेरा मन ही नहीं लग रहा था डिबेट, मेरा तो मन कुर्ते पे रखा हुआ था और मैंने देख लिया था बहुत पहले ही कि मैं पूछूंगा जरूर कहाँ से लिया। कहाँ के रहने वाले हुजूर? बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ से? जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के हैं, तभी आप लीची की तरह मुलायम आदमी हैं। मैं बड़ी देर से देख रहा था कि कुर्ता बड़ा जबरदस्त है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? समस्तीपुर बिहार, पहले भी बताया था। समस्तीपुर बिहार से आए हैं जी। बहुत बहुत आपका आदर है, सत्कार है, जो डिबेट में शरीक हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैं आम आदमी पार्टी को ही दूंगा जी। प्रतीक जी, मैं इनको सुन रहा था, भाजपा के नेताओं ने कहा कटोगे तो बटोगे, दिल्ली के लोग बटने लगे तो दिल्ली में पावर कट लगने लगे, ये हालत है। भाजपा ने सही कहा था। आज हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को भाजपा तोड़ने का काम इसलिए कर रही है, अगर इस लोग बट गए तो सरकारी जो इनके मुद्दे हैं, सरकार के मुद्दे हैं, उनसे सरकार भटक जाएगी। भाजपा यही चाहती है। आज क्यों युवाओं की रोजगार बात ना हो, क्या देश की अर्थव्यवस्था बात ना हो? आज देश के मुद्दों बात होनी चाहिए। जब जब इनसे मुद्दों से बात करोगे तब तब हिंदू मुस्लिम की बात लेके आ जाएंगे। मैं आज भी याद है मुझे, मेरे स्कूल जब मैं स्कूल में था बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हुआ करते थे, और आज प्रतीक जी 10 साल बाद हालत ऐसी हो गई है कि मुस्लिम दोस्तों से बात करने में उनको शर्म आती है, उनको हेजिटेशन होती है। ये आज मुद्दा लाके रख दिए हैं। मुद्दा क्या होना चाहिए? इनको सर देख लीजिए, मुस्लिमों से बात करने में शर्म आती है। गौर से चेहरा देखिए मुस्लिम विरोधी का, ये आम आदमी मुस्लिम विरोधी है। इनके मुस्लिम दोस्त कितने बताइएगा? मेरे 20 हैं, पूछिए कितने इनके विरोधी। मेरे तो कई दोस्त मुस्लिम भाई साहब आज बताइए। मुझे तो कोई नफरत नहीं आती, आइए गले लगाइए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनको दिक्कत और कौन है? इनके नेताओं सीख लिए इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। नेता मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, भाई सिखों को गाली दे रहे हैं, सारी कौमों को भाजपा के लोग गाली दे रहे हैं। अरे चाचा, अरे 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 मेरे भी दोस्त हैं, दोस्त मेरे भी हैं भाई, लेकिन दोस्त हैं, अभी हमने ये तय नहीं किया कि उसमें कितने मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं। दोस्त हैं मेरे, अभी ये तय नहीं हो पाया, लेकिन यकीनन यकीनन अभी इस तरह की अगर बातें होने लगेंगी कि आप हैं या नहीं हैं तो फिर दोस्ती में दिक्कत आएगी। अभी तो मैं यही तय कर रहा हूं कि मेरे दोस्त हैं, ये नहीं तय हो पाया कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं। जी कैसे हैं आप? क्या नाम है? हरे राम। अच्छा हरे राम, फिर दोबारा आ गया मैं आपके पास। नहीं 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 रुकिए, नहीं दोबारा नहीं जी। हाँ अरे कैसी प्लीज की कोई बात ही नहीं। देखिए बोलिए, आराम से बोलिए। हमारे सम्मानित आम आदमी पार्टी वाले, हाँ विकास भैया, विकास साहब, हाँ ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, इन्होंने इमामों की सैलरी तय कर दी, पुजारियों की करी नहीं थी, तो डिवीजन तो इन्होंने करा है। बताइए क्या जवाब है इन पे? नहीं, इन्होंने कहा कि पहले उधर कर लेते हैं फिर बाद में करेंगे इधर। पूछे इनसे, पूछो ना पुजारियों की क्यों नहीं करी थी, मंदिर के पुजारियों की क्यों नहीं करी थी, पूछे इनसे। हाँ जी, भाजपा ने हरियाणा के अंदर की सरकार ने पैसे बढ़ा दिए, लेकिन हमारी सरकार ने कहा था सरकार बनते ही हम पुजारी ग्रंथियों को 18,000 महीने देंगे। भाजपा ने कहा 20,000 देंगे, सरकार बन गई, नतीजे आ गए, लेकिन भाजपा ने आज तक 20,000 महीने पुजारियों को नहीं दिए। मैं पूछा था कब देंगे? महिलाओं को 25 रुपए कब देंगे? युवाओं को इन्होंने कहा था होली दिवाली गैस सिलेंडर मिलेगा, गैस सिलेंडर कहाँ गया, कब मिलेगा? देखो मैं सच बताऊं तुमसे, जब ये आम आदमी पार्टी बोल रहे थे तो यकीनन मैं चाह रहा था ये बोल लें पूरा। मेरा भी मन इधर ही है डिबेट करने का, उधर हिंदू मुसलमान डिबेट हमें मन नहीं लगता उसमें ज्यादा। मैं चाह रहा था इधर ही घूम जाए धीरे से, और ये डिबेट घुमा ही जाती है। अगर आप डिबेट चाहूं तो मैं अभी उधर और खींच के ले चला जाऊं, हिंदू मुसलमान चलने लगे। ना 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 ना, ना मेरा मन नहीं, आज ईद है,
देखो गले मिलने वाला दिन है, तो इसमें ये कुछ ना उन्हें, देखो बच्चे छोटे छोटे आए, और जब लोगों को लगे कि नफरत है, लोगों को लगे कि दिलों में कैसे बने गुंजाइश, तो बच्चों की तरफ देखना चाहिए, उसमें नूर नजर आता है। ये वही है और कुछ नहीं। अरे वो अपने घर में देखो बच्चों को, कहां चक्कर में पड़े हो। लेकिन सियासत नहीं होती, सियासत स्याह होती है। सियासत में बगैर बांटे काम नहीं चलता, बांटोगे तभी काम चलेगा। जी मैं आया, क्या वो है, क्या हो चुका है, हुआ क्या? अभी तो इनको मिला पूरा 5 साल ही है, उसके बाद ही नंबर आएगा। अच्छा, बड़ी तकलीफ है लोगों को, बड़ी तकलीफ है। सियासत एक ही बात की चलती है, भैया तुम कितना दे सकते हो, कोई राजनीति इस बेसिस पे नहीं करता कि देश चलेगा कैसे। सब अपना रोटी इस बात पे सेकना चाहते हैं कि भैया मेरी रोटी पकेगा कैसे। और सब जितने भी युवा हैं उन सबको सिर्फ सर भटकाया जा रहा है। और ये जितनी भी ये पार्टियां बैठी पड़ी है ना, बहिष्कार कर देना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये देश को दीमक भी को पता होता है कि भैया चटक चटक के यहाँ से खाते हुए जा रहा है। और ये लोग ऐसा खोखला करेंगे जो बाद में साला जिसकी ये जनरेशन आने वाली है ना, वो भी रूह कांप हो जाएगी। जरा सर पूछिएगा, सर जरा पूछिएगा कि 450 रुपए का एलपीजी मिलना कोलकाता में कैसे हो सकता है, और 1000-1200 रुपए का एलपीजी मिलना यूपी में कैसे हो सकता है। जी देखिए सवाल पूछा इन्होंने, और सवाल और मैं बिल्कुल इस सवाल को एज इट इज रखता हूं, बिल्कुल इसमें कोई मैं आ रहा हूं। और जो एक आराम सर, मैं एक सवाल जो इन्होंने कहा कि पता भी नहीं चलेगा, दीमक यहां से चटकती है वहां तक चटकती चली जाती है, और ये देश को इसकी नजर रहती है। आप कितना बांटेंगे, कहां तक बटेंगे, कहां तक बट के चले जाएंगे, इस पे नजर होनी चाहिए। बिल्कुल one by one, I will give you a chance. Everybody will give chance. बहुत ही सीरियस विषय है, और इस तरीके का गुमराह स्टेटमेंट से लोगों को जागने की आवश्यकता है। बंगाल में एलपीजी 450 मिल रहा है, मैं आसनसोल के बॉर्डर में हूं, सरासर गलत है, चुने लोगों को मिलता है 0.1। अगर इसी उदाहरण के तहत देखे जाएंगे तो ऐसा क्या है जो बंगाल से सारी इंडस्ट्री भाग रही है और यूपी गुड़गांव में बस रही है? ऐसा क्या है जो वहां लोग कट रहे हैं और यहां लोग खिल फुल रहे हैं? तो यह सोचने का इस पहलू पे भी आवश्यकता है। और दूसरी बात, दीमक बेशक इतने सालों तक इस देश को तुष्टीकरण की दीमक ने खाया है। हम तो सब धर्म का सम्मान करते हैं साहब, लेकिन एक एक बच्चे को, मासूम बच्चे को भी जानने का हक है कि अगर यहाँ पे न्यूज 18 लिखा था 500 साल पहले, तो आज यहाँ पे न्यूज 10 क्यों लिखा रहेगा, यह जानने का हक है। अगर हम नई जनरेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो उन्हें अच्छी हिस्ट्री और सच्ची हिस्ट्री पढ़ाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास तभी बढ़ेगा, इतिहास सही जब पढ़ा जाएगा। और एक बात मैं कह रहा हूं सर, आप जमीन रजिस्ट्री करने जाते हैं, आपको जब रजिस्ट्री के लिए बोला जाता है तो अपना पूरा बंसाबली निकाल के ले आते हैं कि मेरे दादा के दादा के दादा के दादा का यह जमीन था। उस समय पूरा खानदान देखते हैं, और जिस देश का वर्षों का सनातनी संस्कृति रहा उसको अगर हम उजागर कर रहे हैं तो पेट में दर्द काहे को भाई, काहे को दर्द है? कांग्रेस बोलेगी, कांग्रेस को बोलेगा, मौका मिलना चाहिए इसके बाद, ऑफ कोर्स मिलेगी। लेकिन एक बात मुझे भी कहनी है, आप बाहर से इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टमेंट्स आए, बहुत अच्छी बात है, इस देश में तरक्की हो। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें, टैरिफ पर भी बात हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप जाएं, लेकिन आपके प्रदेश से बिजनेसमैन ये कह के चला जाए कि नहीं यहां तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है, ये बहुत गंभीर। देखिए मुझे मालूम है, और जो बात मालूम है, जो बात कही जानी चाहिए हक के साथ, वो कही जानी चाहिए। वो अगर वो वहां से जाता है और आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जाते हैं, तो ये सोचने की और विचार करने की बात है। कांग्रेस, रोहित जी। देखिए, एक तो बहुत भाई साहब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, भाई साहब खुशखबरी आएगी, चिंता मत करिए, ये बैसाखी पे है, ये जो केंद्र सरकार है बैसाखी पे है, ये अभी जैसे ही सुन लीजिए, ये बैसाखी पे है, चिंता मत करिए आप। ये कुछ हमारे सेकुलर पार्टी के लोगों को डरा धमका करके सीबीआई का वो धौंस दिखा करके कुछ सेकुलर पार्टी के लोग उनकी तरफ चले गए हैं, जैसे टीडीपी हो गए, जेडीयू लोग हो गए, और आपके एलजीपी के लोग हैं, कुछ लोग चले गए वहां पे, वो आपस आ जाएंगे तो इनकी सरकार वैसे खत्म हो जाएगी, अब दोबारा नहीं बनेंगे। अब रही बात इतिहास की, भैया 100 साल के बाद, प्रतीक जी नोट कर लीजिए, 100 साल के बाद इतिहास कहेगा आगे का, ये बोलेगा कि भैया मुसलमानों के खिलाफ कौन रहा,
मुसलमानों को तंग किसने किया? मस्जिद और लोगों को घर किसने तोड़े? 100 साल के बाद नाम आएगा, मोदी जी का नाम आएगा कि इन्होंने आतंक बनाया। ममता बनर्जी ने। किसका नाम आएगा? किसका नाम आएगा? ममता बनर्जी का। ये बात सच है कि चुनाव जो आप बात कर रहे थे, दीमक वाली बात कर रहे थे ना जनाब अली, दीमक वाली बात कर रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम आपके लिए तमाम सारी चीजें क्वाइन करते चले जाएं, घुमाते चले जाएं, और जनता वो बैठी, वो उस कोने में बैठी हुई सब देखती रहती है, बड़ी ईमानदारी से सब देखती रहती है। उसे मालूम है कि क्या कहना है और क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। जी क्या नाम है? सोनू। कहाँ से आए सोनू? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी से। मोतिहारी से। अच्छा, कैसे आना हुआ? वैसे ऐसे घूमने आए हुए थे। अच्छा, बोलो क्या बोल रहे थे? बोलना तो कुछ नहीं है। क्यों? मैं बोलूंगा, बस सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? यही इन लोगों की बातें। अच्छा, और बातें कहाँ तक जा रही हैं? कितनी, रुको एक मिनट, कितनी दूर तक जा रही हैं? कहाँ तक जा रही हैं? बातें तो बहुत पहुँच गई है। बस थोड़ा लगाम लगाए रहना भैया, तुम्हीं से उम्मीद है। नहीं, मैं आया। जी जनाब डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मेरे भाई ये कह रहे हैं, तो मैं एक बात इनको कह रहा हूं कि जिस प्रकार पलायन हो रहा है, आपका जो क्वेश्चन था कि एक चिंता का विषय है, जब तक हमारे समाज में नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये पलायन का शब्द मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि अगर आप जाते हैं कहीं दूसरे प्रदेश में और वहां से इन्वेस्टमेंट के लिए आप तमाम सारे लोगों को उपक्रम करते हैं लाने का, लेकिन आपके ही प्रदेश से अगर कोई व्यापारी जो देश का है, वो देसी व्यापारी जो है, वो इसलिए यहाँ से चला जाता है पलायन करके क्योंकि भाई उसके लिए कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये कहाँ तक जायज है? ये बिल्कुल जायज ही नहीं बल्कि अनैतिक है, क्योंकि जो यहाँ का है तो पहले उसका धर्म ये बनता है, कर्तव्य बनता है। मैं अदब के साथ आज आपको एक बात कहता हूँ, धर्मे इति धार्यते, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो सतयुग के अंदर 4 चीजें हुई हैं साहब। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल आपको सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सत्य, तप, दया और दान, ये सतयुग में हुआ साहब। उसके बाद त्रेता आया। अब हम यहाँ कलयुग में आकर हम शब्दों को सुनने का संयम नहीं है, चैनल को हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, तो हम सत्य, तप, दया और दान, बात सर आदरणीय, तो अगर हम सत्यवादी अगर इस देश में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं तो हमारी एक संस्कृति है सर। अगर द्वापर में तप होकर विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं तो यहाँ का इतिहास है सर। तो मैं आपको ये बताऊं कि आज के राजनेता जिस तरीके से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और डराने का काम कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये बताइए प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान समय में, मैं हक बात कह रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मैं कोई ये नहीं कह रहा, वसुधैव कुटुंबकम रोडों पे लिखा हुआ है। कौन कहता है भाईचारा खतरे में? आज नवरात्रे भी है, ईद भी है, तो मैं अदब के साथ कांग्रेस के भाइयों को कहता हूं, पिछला जो इतिहास रचा है ना सर, पिछला जो इतिहास है वो उसमें इतनी कालिख है, इतना कड़वापन है, क्योंकि अब आप वस्त्र तो सफेद पहने हुए हो लेकिन आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। जब इनका घर गिरेगा तब इनको समझ में आएगा, जब इनका घर गिरेगा, जब एक सरकार आइडेंटिफाई करके कि हाँ ये मुसलमान है ना, ये मुसलमान का घर है, इसका घर गिराओ, बुलडोजर ले आओ, घर गिराओ। देखिए ये ना दोहरी चरित्र की कालिक मानसिकता, काला दिल काला मन वाले यही बोलेंगे। इन्होंने कहा कि बैसाखी की सरकार, थोड़ा मैं यूटर्न मार रहा हूं, इनकी खुद की गठबंधन अर्थी पे है, पता नहीं कौन टांग किधर है, समराम नाम लेके चल पड़ रहे, पता ही नहीं चल रहा, अर्थी पे गठबंधन दूसरे को बोल रहे। और दूसरी बात करें, 100 साल बाद पूछा जाएगा कि मुसलमानों को कब सताया गया था, 100 साल से सताते आप आ रहे थे। ये जरूर बोला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही थी जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को, जो मुस्लिम थे, देश का राष्ट्रपति बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और हम आपके तरह नहीं, अगर टोपी पहन के उनका डिसाइड नहीं करते, लोग थक गए, अगली बार 10 पे आएंगे, लोग थक गए, हिंदू मुसलमान करते थक गए। और सुनिए, ये धर्म की राजनीति के अलावा कोई और बात कर ले, मैं आज दावे के साथ करता हूँ, धर्म की राजनीति छोड़ करके अगर बुनियादी मुद्दों की बात करें तो मैं कहता हूँ कि 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी इनको। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं आप बुनियादी छोड़ दीजिए, फिर आप
बताइए, आप 10 रोजगार बना के दिखाइए आप। आप हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, आप बुनियादी बात पर बात करिए। बुनियादी बात पे क्या रोजगार दे रहे हैं आप? रोजगार के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे आप? वक्त बिल पे आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन आप रोजगार पे कानून क्यों नहीं बनाते हैं आप? रोजगार, आज कितने बच्चे मर रहे हैं, फांसी पे लटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आपने देखा? आपने मतलब देखिए, इनकी, मैं सबसे कह रहा हूं, इनका तकलीफ यही है कि इनके राहुल गांधी बेरोजगार क्यों हैं, और वो हमेशा रहेंगे। देश की जनता, युवा के लिए ईपीएफ का मॉनिटरिंग कानून इसी सरकार ने बनाया, 15,000 का स्लैब का इंक्रीमेंट इसी सरकार ने किया, टैक्स पेयर का स्लैब इसी सरकार में बना, स्टार्टअप का स्लैब इसी सरकार में बना, अलग से 20 करोड़ की योजना स्टार्टअप के लिए लेकर इसी सरकार लेकर आई। 2 करोड़ की बात करते थे, 2 करोड़ 85 लाख इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में इसी सरकार में हुआ। दिक्कत क्या है? गांधी परिवार बेरोजगार, कांग्रेस बेरोजगार, 0-0 अंडा। कहीं भी मैं चैनल पे सीना ठोक के कहता हूं, इधर आइए आप, मैं इनके सामने लिखित देता हूं, अगर मोदी जी किसी भी मंच से मैनिफेस्टो में ये कहे होंगे कि मेरे जीते 15-15 लाख आ जाएंगे, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। बोलिए। जी आया जनाब, कहां से आए? सर मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से आए जी। सर दिल तो मेरा भी दुखता है, मुफ्ती मोहम्मद साहब का जो दिल दुखा है। मैं भी ये पूछता हूँ उनसे कि सब, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं को जब वहाँ से क्या नाम मार कर काट कर वहाँ से खाली कराया गया था, तो क्या तब भी उनका दिल दुखा था? और सर 84 में जब सरेआम यहाँ कत्लेआम हो रहे थे जब सरदारों के, तब भी क्या उनका दिल दुखा था? कभी कोई स्टेटमेंट उनका आया आज तक? और दूसरा, ये आम आदमी पार्टी के जो ये अभी इन्होंने बड़ा शेर सुना दिया उनका राहत इंदौरी जी का, कि ये किसी के बाप का देश नहीं है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये किसी के बाप का देश नहीं था तो भारत को बांटकर पाकिस्तान किसके बाप का बन गया? बांग्लादेश किसके बाप का बन गया? अगर बाप का नहीं था तो बना कैसे? तब क्यों नहीं इन्होंने अपनी तकरीरें दी थी? क्यों नहीं बताया था कि देश बढ़ना नहीं चाहिए? तब भी तो धर्म के आधार पर बांट दिया, तो किसके बाप का था क्या वो? ये जब सब लोग आपस में इकट्ठे ही रहना चाहते थे तो बांटा क्यों इन्होंने अपने लिए? ये सवाल ये जनता का है। मैं आ गया जी। इतिहास गवाह रहा है 1857 का जो विद्रोह हुआ है, उसका कारण धर्म, भारत के जो टुकड़े हुए। मैं तकरीर पे आ रहा जी। हाँ देखिए, बड़ा देर बाद समय दिए, थोड़ा सा समय हमारी भी सुन लीजिए। इन्होंने तकरीर दोगे हटा दूंगा, तकरीर दोगे 2 मिनट में हटा दूंगा, 1 सेकंड में हटा दूंगा। अरे बोलिए। अभी इन्होंने कहा, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने एक झटका दिया तो आ गए लंगड़े होकर के। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी ये कह रहे थे धर्म की बात कर रहे। लंगड़े क्या है? अरे खुद का जमानत जब्त हो गया उपचुनाव में, लंगड़े क्या है? अरे खुद चल रहे रस्सी पे, लंगड़े क्या है? फालतू की बात कर रहे हो। पहले अस्तित्व बताइए, अस्तित्व बताइए। लंगड़े ये शब्द एक कॉमेडियन ने कह दिया, कॉमेडियन ने कह दिया गद्दार। दूसरी चीज कहना चाह रहा था, लंगड़ा शब्द नहीं, जो धर्म की बात है। पहले हमने देखा था कि नेता जनता से डरते थे, क्योंकि उनको जो वादे किए थे उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का डर रहता था कि हमें कैसे पूरा करना। आज की राजनीति क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दूर दूर से लोग आए जी। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें देखा, बहुत देर से तुम खड़े हो शो में। और कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है? लक्षिता। लक्षिता को हाँ मौका दिया जाएगा, पूरा चुनाव में मौका दिया जाएगा। हाँ आज बिल्कुल दिया जाएगा। चाचा वो पेड़ पर चढ़ जाए, इधर नहीं आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम वहां से लांग के कैसे जाएंगे वहां तक? बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? और किससे बात कर रही थी आप? हाँ जी, अपने भाई को बता रहे थे आप। जम्मू कश्मीर से हैं? जम्मू से? प्रॉपर जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज बात करने। और भैया तुम्हारा नाम? अरे कहाँ से आए ये लोग? द्वारिका से। वो उधर गुजरात वाली है ये? जानता मैं था कि दिल्ली वाले हो, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के पूछा कि द्वारका वो वाले हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत यशस्वी बाबा जी। क्या नाम? राजेश है? राजेश। राजेश ऑटो और सब काम धंधा छोड़ के यहाँ पे
मजा लेने। ऐसा आपका शो देखने के लिए आ गए, ऑटो लगा दिए, कहीं के भैया जी का शो देख ले। हाँ तो ये कब काम धंधा छोड़ छाड़ के यही भैया जी की हिंदू मुसलमान की डिबेट देखो तुम हैं? बस आपका हम फैन है इसलिए आ गए देखने के लिए। ऑटो वाले भैया तुम काम करो, ये सब डिबेट चक्कर में ना हो। ये सब ये जो बड़े लोग हैं इनका सब के खेल है, हम लोग मजदूर आदमी है। थोड़ा बहुत हम भी खेल लेंगे। हर बार आ जाते हैं, चीटिंग है क्या आपका? तुम ये डिबेट खेलने आए हो, ये डिबेट का खेल चल रहा है, हैं? अच्छा चलो क्या करते हो, क्या सुनाओ, कुछ सुनाओ। सर गाना वाना गा लेते छोटा मोटा। हाँ सुनाओ जल्दी, चलो सुनाओ। तो एक कविता से शुरू कर। हाँ कविता सुनो, पूरा कब सम्मेलन नहीं होना है। हाँ। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम भाई के लिए है। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपनी पहली दार, जल से सदा भरी है नदियाँ देश बना गुंजार, झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान, रंग बिरंगे पक्षी वाले पक्षी करे करोड़, मोर पपिया तोता कोयल बोले मीठी बोल। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ गया किसान, खिला पिलाकर बैलो कर लेके चला है खेत पर काम, नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान। ऑटो चलाते हो? हमें लग रहा है दिल्ली में ऑटो चलाने वाले ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। अंदर आओ, अंदर आओ। वाह 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 वाह, क्या बात। मेरे राजेश जी जो ना प्रोड्यूसर, वो बोले कि देखो ये एक और आ गए। अच्छा हाँ, फोटो इनकी जरूर ले लो। हाँ वीडियो क्या बना लेना। हाँ भाई वीडियो बना लेना। बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम, हैं? अब बहुत जम रहे हो तुम, हैं? अब इनका वीडियो बना लेना। जी जनाबे आली, कोई तबाक वाली बात ना हो, सब प्रेम सौहार्द वाली बात हो। जी चले गए जम्मू वाले? नहीं नहीं जी मैं आ गया। जी 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 हाँ जी, सारे जम्मू वाले हैं। जी बोलिए, कुछ कहना है आपको? कुछ कहना हो बोलिए। आपके बहुत ज्यादा। अरे वो तो सब मुझे मालूम है। जी जी जनाब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि यहाँ पे सभी पार्टियों से कहना चाहूँगा मैं कि ये होता है कि अपने जो ये मैनिफेस्टो पेश करते हैं उसमें होता है कि हम महिलाओं को इतना देंगे, हम आपको इतना देंगे, किसानों को इतना देंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि महिलाओं के लिए इस तरीके का कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे वो खुद कमा पाएं, आपके देने की जगह, आपसे एक तरीके से भीख लेने की जगह वो खुद कमा पाएं, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बने। क्या नाम है आपका? गिरीश्वर चौधरी, मथुरा से हूँ सर मैं। मथुरा से। मथुरा से? यस सर। अब पूरा पार्टियां का सब काम धंधा बंद ही करवा दोगे तुम, हैं? अरे वो कहने दो, उलझाने दो, उलझ रहे हो जब तक उलझ रहे हैं, जब तक उलझाने दो उन्हें। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी जिला से, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाबे आली, आम आदमी पार्टी। प्रदीप जी, आज ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग खतरे में इस वजह से हैं कि संसद के अंदर केंद्र सरकार ने कहा 2023 के अंदर 2,16,000 अमीर लोग हमारा देश छोड़ के बाकी देश में जाके बस गए। वो लोग कौन थे? उन्होंने यहाँ से जाना अच्छा क्यों समझा? जी जवाब। देख लीजिए, खतरे में केवल आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है। ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, ना सिख, ना ईसाई, सब है आपस में भाई भाई। खतरे में ये है कि दिल्ली में जीरो, अजला अगला खतरा कहाँ मंडरा रहा भैया? पंजाब, सड्डा पंजाब, जिनको ये उड़ता पंजाब बना बैठे हैं, वहाँ खतरा मंडरा रहा है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ सर, डराने धमकाना बंद कीजिए। यहाँ आज मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, हिंदू भाई भी खड़े हैं। हाँ आज नवरात्रि भी है, ईद भी है। मुस्लिम से इनको दिक्कत बहुत है, बहुत दिक्कत इन्होंने कह दिया, स्पष्ट ही है हमारे लिए सब। कांग्रेस एक तो बीजेपी वालों से कह दीजिए कि हिंदुओं की ठेकेदारी करना बंद कर दें। ये हिंदुओं की जो ठेकेदारी करते हो वो बंद कर दीजिए। पहला पॉइंट, हिंदू जो है कभी कट्टर नहीं रहा, हिंदू कभी कट्टर नहीं रहा। ये 2014 के बाद बीजेपी वालों ने जो हिंदू को कट्टर कर दिया, ये जिम्मेदार है। ये कह रहे बीजेपी, एक मिनट सर, ये कह रहे बीजेपी को बोलिए हिंदू की ठेकेदारी करना बंद करे। अरे बोल लीजिए।